Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is Hamna bint Shehzad. Dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 12 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज गुड हैबिट्स. आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन जो कि हमारे पास है वोकैबुलरी एंड ग्रामर और साथ देखेंगे राइटिंग. तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज. जी डियर स्टूडेंट्स, अब वोकैबुलरी एंड ग्रामर में हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है हमने आइडेंटिफाई करना है कमांड, एक्सक्लेमेशन और रिक्वेस्ट के दरमियान. रिक्वेस्ट जिसमें हम प्लीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक गुजारिश होती है. कमांड जब हम किसी को कोई इंस्ट्रक्शन या कोई ऑर्डर देते हैं, और एक्सक्लेमेशन कोई ऐसा जुमला जिसमें बेसिकली हम लोगों को बताते हैं कि अब यहाँ पर हमने बेसिकली जो है वो हमें किसी एक्सप्रेशन का इजहार होता है. और क्वेश्चन मार्क जो होता है वो इंट्रोगेटिव होता है. तो वो वाला सेंटेंस जो हमारे पास होता है वो इंट्रोगेटिव होता है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना ये. रीड ईच सेंटेंस बिलो एंड देन राइट कमांड, एक्सक्लेमेशन और रिक्वेस्ट इन द बॉक्स. स्टैंड एट अटेंशन टू सिंग द नेशनल एंथम. ये कमांड है. कुड यू हेल्प वन प्लीज, ये क्या है? ये हमारे पास रिक्वेस्ट है. I won the first prize in the annual examination. अब ये हमारे पास क्या है? ये भी एक कमांड है. Now next है we had a blast at the cricket game. अब आप देखिए इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ है तो एक्सक्लेमेशन है. Please feed the hen after the school. ये प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल हो गया तो ये रिक्वेस्ट है. May I go to Murray? ये भी इजाजत चाह रहे हैं तो ये भी रिक्वेस्ट है. The snake just bit me. आगे एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन हो गया. Put your books in your desk, ये कमांड है. You did really a good job, exclamation. Can I help you? ये इजाजत ले रहे हैं तो ये भी एक रिक्वेस्ट है. Now अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिकली फ्रेज और सेंटेंस की. अब जब हम फ्रेज और सेंटेंस के बारे में करते हैं, फ्रेज यानी कि फिक्रा, ये हमारे पास एक शॉर्ट या लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता. और जो सेंटेंस होता है वो हमारे पास एक ऐसे वर्ड की कलेक्शन होती है जिसमें एक मुकम्मल थॉट, एक मुकम्मल जो आपके पास कह लो कि सेंस वाला होता है वो जुमला होता है, बामायनी जुमला होता है. जैसे कि इन द मॉर्निंग ये फ्रेज है. आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आता है हमारा सेंटेंस. अब इसी तरीके से राइट पी इफ द ग्रुप ऑफ द वर्ड इज अ फ्रेज एंड एस इफ इट इज अ सेंटेंस. अंडर द सी ये फ्रेज है. इट इज अ हैट, आई नीड वाटर, कोई सेंस नहीं बन रही, फ्रेज. ताहिर हैज अ ब्लू एंड अ रेड बॉल, sentence. Slip on the floor, phrase. My cats like to have a nap, sentence. There is a bug in the rug, sentence. A green cap, phrase. A fan, phrase. Now fill in the blanks with the correct contractions. They aren't afraid of the dark. It's a blue flower. I can't hear you. I'm going for swimming practice. Isn't it the time for milk? What's for the dinner? He's going to play the table tennis today. He said she's going to get grade A. Now, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो वाला हमारे पास टेंस होते हैं जिसमें हम बेसिकली काम को मुकम्मल कर चुके होते हैं. इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं और साथ हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हैव, फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ आपका हैव, सेकंड पर्सन के साथ हैव, लेकिन जहां पे भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो हैज, थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो ये हमारा अगेन बन जाएगा हमारा हैव के साथ. अब चलते हैं इस पे हम अपने एक्सरसाइज की तरफ. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? नो, आई हैवंट फिनिश्ड माय होमवर्क येट. Has Saira made the dinner yet? Yes, Saira has made the dinner. Have you made the tea yet? Yes, I have made the tea. Have they put the books back on the table yet? No, they haven't put the books back on the table yet. Has Tahir done his homework yet? Yes, Tahir has done his homework. Have you spoken to the teacher yet? Yes, I have spoken to the teacher. Now, अब आप स्क्रीन पे देखिएगा, कैपिटलाइज करने हैं हमने यहाँ पे. Capitalize the name of the persons, holidays, product names and geographical names in the given sentences. The Muslims celebrate Eid al-Adha on 10th of Zilhaj. The teacher told me that the Amazon is the largest tropical rainforest. I have purchased new Galaxy Note 5 mobile from the market. I don't like to eat Kit Kat chocolate. The world celebrates Labor Day on May 1. The birthday of Quaid-e-Azam is celebrated on 25th December every year. The Christians celebrate Christmas on 25th December. The Atlantic
is an American magazine. The Atlantic Ocean is the second largest of the world's 5 oceans. Their names were Ali, Hamza and Shan. Now, writing में चलते हैं. Write a paragraph on good manners using a mind map. गुड मैनर्स में माइंड मैप पे हमें दिया हुआ है सेइंग सलाम, स्पीक पोलाइटली एंड जेंटली, अल्लाह लव द पर्सन हु हैज गुड मैनर्स, डोंट मेक अ नॉइज व्हेन समवन इज स्लीपिंग. तो अब देखते हैं एक पैराग्राफ. ये एक सैम्पल पैराग्राफ मैंने लिखा है, आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं. गुड मैनर्स रिफ्लेक्ट्स वंस आइडेंटिटी एंड दे आर वेरी एसेंशियल इन लाइफ एज दे टीच वंस हाउ टू बिहेव इन पब्लिक. अ पर्सन विद गुड मैनर्स शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स फीलिंग एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स लिविंग इन द सराउंडिंग. He, she never differentiate between people and show equal regard to everyone. Modesty, humbleness, kindness and courtesy are the essential traits of a well-behaving person. Now, अब हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास बेसिकली हमने एक स्टोरी दी गई है और हमने इसको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड बैंक. वर्ड बैंक में वर्ड्स हैं स्लीप, अ नाइस गार्डन, हार्ड वर्क, गार्डन, सीड्स, क्राइंग, वेटिंग, गार्डन. Now let's start. Read the story and fill in the blanks to complete the story. Once there was a hard-working frog who had a beautiful garden. One day, a rabbit came to meet the frog. The rabbit also wanted to grow a pretty garden. The frog gave him some seeds and told him to plant them. The rabbit was very impatient and didn't want to wait. He waited for a little while and didn't want to wait. He waited for a little while and when no plant grew, he started crying. The frog told him not to do this and asked the rabbit to wait patiently. The rabbit listened to the advice and started waiting patiently. Rabbit got really tired and went off to sleep. The frog shook him up and asked him to wake up. When the rabbit woke up and see a nice garden, his garden had paid off. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा. एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.